एक बाप थाने के चक्कर लगाते लगाते अपने चप्पल घिस चुके हैं। एक बाप थाने के चक्कर लगाते लगाते परेशान हो चुके हैं। 1.5 महीना पहले इनकी बेटी गायब होती है। 23 अप्रैल को एक 15 साल की लड़की गायब होती है, उनका अपहरण होता है। तब से लेकर आज जून तक 1.5 महीने से ज्यादा हो चुके हैं। उनके पिता थाने के चक्कर लगा रहे हैं कि हमारी बेटी का अपहरण हो गया, FIR दर्ज कीजिए, हमारी बेटी को ढूंढ कर ला कर दे दीजिए। लेकिन थाने वाले इनकी एक नहीं सुन रहे। करीमुद्दीन साहब बिहार के भागलपुर जिला के सनोखर थाना क्षेत्र के चांचे गांव के हैं। 1.5 महीने पहले इनकी बेटी घर छोड़कर चली गई, जिसकी उम्र महज 15 साल थी। और आजकल लड़कियां, आजकल लड़के प्यार मोहब्बत इश्क में ऐसे कदम हर जगह आपको देखने को मिलते होंगे कि बड़ी आसानी के साथ उठा लेते हैं। ऐसे कदम को उठाने में ज़रा भी नहीं हिचकिचाते हैं कि हमारे घर छोड़ जाने के बाद हमारे घर वालों पर क्या बीतेगी, हमारे माँ बाप कितने परेशान होंगे। देखिए ना, सुबह सुबह अभी 7 बजे हैं, ये हमारे दरवाजे तक आए हैं कि हमारी परेशानी ऐसी है कि हमारी बेटी छोड़ कर जा चुकी है, घर से भाग चुकी है गाँव के ही लड़के के साथ, जिसकी उम्र महज 15 साल है। अगर उम्र उनकी पूरी हुई होती तो मैं बिल्कुल परेशान नहीं होता, लेकिन 15 साल की बच्ची है और एक बाप जो अपने बच्चों को बड़ी मेहनतों से पालता है तो परेशानी तो उनकी बनती है। और 1.5 महीने हो जाने के बाद भी बच्ची जब घर नहीं आई तो इनकी उम्मीद जगी कि पुलिस हमारी मदद करेगी, प्रशासन हमारी मदद करेगी, लेकिन वहाँ भी इनको निराशा हाथ लगती है। जो सनोखर थाना है, जैसा कि इनका कहना है कि सनोखर थाना में अभी तक कोई रिपोर्ट दर्ज नहीं की गई है। मैंने FIR करवाने की लाख कोशिशें की, लेकिन वहाँ पर FIR नहीं लिया जा रहा है। आइए इनसे बात करके पूरे मामले की जानकारी लेते हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम मोहम्मद करीमुद्दीन है। कहाँ से हैं आप? हम चांचे के रहने वाले हैं। सनोखर थाना से। सनोखर थाना क्या से। है मामला? आज इतने सारे पेपर हैं, क्या हुआ है आपके साथ? मामला देखिए 23/4/25 को मेरी मतलब बच्ची इसी साल 23 अप्रैल इसी साल 23 अप्रैल को मेरी बच्ची जो है सुबह बगीचा गई हुई थी और उसको मोटरसाइकिल पे मरगूब और बिलाल अहमद दोनों उठा करके ले गए। वो ये कहाँ के हैं? हाँ, ये कहाँ के हैं? दोनों चांचे के हैं। दोनों चांचे मोटरसाइकिल पे उठा के ले गए। आज तक मेरी बच्ची वापस नहीं आई है, आज तक और गायब हो गई है। और सबसे पहले हम इन्फॉर्मेशन दिए थाना में जा करके, तो थाना में आवेदन दिए। उसके बाद वो लोग बोले कि ठीक है, हम खोजबीन करते हैं। तो जब इंतजार किए 2-4 दिन के बाद FIR नहीं हुआ। 1-2 दिन के बाद हम DSP साहब से मिले, वो भी आश्वासन दिए कि ठीक है, हम कोशिश करते हैं, बरामद करवाएंगे लड़की को, लेकिन आज तक बरामद नहीं हुआ। फिर कुछ दिन के बाद हम जो है चले गए SP के पास। SP साहब भी बोले कि नहीं ठीक है, हम इसका जांच करवाते हैं। आज तक जांच ही हो रहा है। फिर कुछ दिन के बाद तब हम गए DIG के पास मिलने के लिए। DIG साहब उसमें तुरंत लिखे कि FIR तुरंत हो, जो कि 23 तारीख को स्पीड पोस्ट से थाना को भेजा गया है। आज तक FIR नहीं हुआ है। फिर दोबारा हम मिलने गए DIG साहब से। फिर वो क्या कहते हैं, फ़ोन लगा करके DSP साहब को पूछे कि क्या हुआ इसमें। जब FIR के लिए हम लिखे तो आधा घंटा के अंदर हमको रिपोर्ट दीजिए इसका। तो आज तक मतलब है कि FIR ही नहीं हुआ है। हम दौड़ते दौड़ते सनोखर थाना के अंदर, हाँ सनोखर थाना के अंदर FIR दर्ज नहीं FIR तक नहीं हुआ है। बताइए। अच्छा, आपने दो लड़के का नाम लिया, मरगूब और बताया आपने बिलाल जी। तो आपको कैसे पता है कि बच्ची उन्हीं के पास है? ये कैसे जान रहे हैं आप? नहीं, हमको लोगों ने बताया कि ये दोनों ही लेकर के गया है। ये दोनों ही लेकर? हाँ, ये मोटरसाइकिल पे बैठा के चला गया है दोनों। मोटरसाइकिल पे बैठा के। और आज तक बच्ची गायब है। आज तक गायब है? आज मतलब तक कि कोई बच्ची के गायब होने के बाद आपने अपनी बेटी को उनके साथ कहीं फोटो वगैरह में देखा क्या? हाँ, उसका फोटो तो वीडियो वायरल है। क्या कहते हैं, इसमें फेसबुक पर बहुत सारा फोटो दिया हुआ है, डाला हुआ है। बच्ची को आपके जाने के बाद तो फोटो डाला? हाँ, फोटो डाला है फेसबुक पर। मतलब दोनों साथ है? हाँ, दोनों साथ है। ये तो अब सही सलामत है। क्या दोनों है के बीच में इसका मतलब है कि कनेक्शन था, पहले से बात होती थी? नहीं, अब पता नहीं, अब पढ़ती थी मास्टर के पास, हो सकता है कुछ हो कनेक्शन, लेकिन हमको तो उसके बारे में नॉलेज नहीं है कि क्या है संबंध उन दोनों में। तो थाने जाते हैं तो क्या कहा जाता है? कितनी बार थाना जाते हैं तो हम लोगों को डरा धमका के भगा दिया जाता है कि उल्टे कहता है तुम ही लोगों को जेल भेज देंगे, तुम ही लोगों के ऊपर केस करेंगे, तुम लोग झूठा मूठा केस करने आते हो। इस तरह कितनी बार गए होंगे थाना? तो हम तकरीबन 20-25 बार जा चुके हैं थाना में। हम भी गए, मेरी पत्नी भी जाती है, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुआ थाना के। इसके पीछे की वजह क्या है? क्यों नहीं करते? अब क्यों नहीं, वो तो वहाँ के IO जो है वही बता सकते हैं आखिर कारण क्या है।
यार इससे पहले भी ऐसी चीज़ें हुई हैं आपकी बेटी के साथ? वो लड़का हाँ 4 महीना पहले भी एक FIR हुआ है, बहुत कोशिश करने के बाद FIR हुआ। उस वक्त मतलब भी 4 महीने पहले क्या हुआ था 4 महीना पहले भी इसी तरह लड़की भाग गई थी, उसी के साथ? उसी के लड़के के साथ, और कुछ लोग अपहरण कर लिए थे और कहा था कि इनका शादी चलो मम्मी पापा नहीं कराएगा तो हम ही लोग इसका शादी करवा देते हैं। उसमें 5-7 आदमी था उसमें। अच्छा, मतलब वो आपकी ये लड़का जो लेके गया वो आपकी लड़की से शादी करने के? हाँ, शादी करने की नीयत से ले गया है अच्छा अच्छा अच्छा। कि ये लोग शादी तो कराएगा मम्मी पापा नहीं। तो 4 महीने बाद जो पहले जो गई थी तो वो फिर वापस आपके घर आ गई थी? हाँ, वो कैसे कोर्ट के आई? द्वारा 161 का बयान हुआ था, फिर 164 का बयान हुआ। कोर्ट हमको दे दिया था कि आप अपनी बच्ची को ले जाइए, इसलिए कि नाबालिग बच्ची है, आप इसको पढ़ाइए लिखाइए ढंग से रखिए। लेकिन लड़का को जो लड़की के ऊपर तो केस हो गया होगा? हाँ, लड़का लड़की के ऊपर तो केस हो गया था। तो लड़का को बेल कराना था, बेल नहीं हो रहा था उसका, तो फिर दोबारा लड़की को भाग गया और मेरे ऊपर प्रेशर बनाया कि तुम जो है केस को उठाओ, नहीं तो फिर तुम्हारे बच्ची को लेके भाग जाएंगे। उसी उठाने के चक्कर में उसको दोबारा लेके चला गया और आज तक लापता है, देखते हैं। अरे वाह। मतलब कि ये जो दोबारा लेकर भागा फिर आप FIR दर्ज करवाना चाह रहे थे? चाह रहे हैं। तो इसी वजह से FIR नहीं हुआ? FIR नहीं 1.5 महीने हुआ। में कोई FIR नहीं हुआ? कोई FIR आज तक बच्ची, हम तो चाहते हैं कि मेरी बच्ची बरामद हो और जो जैसा किया उसको सज़ा मिले। क्योंकि आपकी बच्ची नाबालिग है। मेरी बच्ची नाबालिग है, मात्र 15 साल की बच्ची है। आखिरी बार कब गए था ना? आखिरी बार तो अभी 2 दिन पहले भी हम थाना गए हैं ये FIR दर्ज करवाने? FIR दर्ज करवाने के लिए। और कब से जा रहे हैं आप? जब से तकरीबन 1.5 महीना से हम 1 दिन 2 दिन छोड़ करके डेली हम थाना जा रहे हैं। क्या आखिरी दिन क्या बोले दरोगा जी? कहा कि जाओ, जिस बाप के यहाँ जाना है जाओ, हम FIR नहीं करेंगे, तुमको जहाँ जाना है जाओ, FIR हम नहीं करेंगे तुम्हारे खिलाफ। FIR हम कर ही नहीं करेंगे। लड़की का शादी ब्याह करा दो, लड़की का शादी ब्याह हम कैसे कराएंगे? हमको समझा रहे हैं कि शादी ब्याह करा दो, तुम्हारी बच्ची बराबर भाग जाती है, भाग जाता है, उसको लेता है उसको, तो शादी ब्याह हम कैसे कराएंगे? बताइए कि 15 साल की बच्ची है, जब उसका 18 साल एज हो जाएगा तो खुद ब खुद शादी कर लेगी। वो आपका नहीं मामला है, आप शादी कराइए ना कराइए, लेकिन पुलिस का काम है कि वहाँ पर FIR रिपोर्ट को दर्ज करना। उस थाना क्षेत्र में जो चीज़ें हो रही हैं, ठीक है दोबारा हो गया तो क्या FIR दोबारा दर्ज नहीं होगा? बिल्कुल होना चाहिए, लेकिन अब क्या उन लोगों का मनसा है पता नहीं। DSP साहब के पास भी गए आप? हाँ, DSP साहब के पास भी गए, वो भी कुछ नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं हुआ आज तक, कुछ नहीं, कोई कार्रवाई नहीं। DSP SP IG सब के पास हम चक्कर लगाते रहे, लेकिन 1.5 महीने में आज तक FIR तक नहीं हुआ। हम काफ़ी 1.5 महीने से परेशान हो गए हैं। रोज़ाना भागलपुर, कहलगांव, सनोखर करते करते हम और मेरी वाइफ दोनों परेशान है। दोनों को आना जाना, सब बाल बच्चा को छोड़ करके जा रहे हैं, लेकिन कोई सुनने वाला ही नहीं है। आखिर हम लोग कहाँ जाएं अंतिम में? आखिर आप लोग उम्मीद पुलिस से ही होती है कि ऐसे मामले में प्रशासन की भूमिका जो है वो महत्वपूर्ण हो जाती है और लोगों की उम्मीदें बड़ी होती हैं अपने थानेदार से, अपनी पुलिस से, कानून से, न्याय से, व्यवस्था। इसीलिए तो कानून, सिस्टम, न्याय व्यवस्था बनाई गई है कि लोग ऐसे सब मामले में उनका सहारा लेकर अपनी परेशानी को दूर करें। अब अच्छा, क्यों ऐसा कर रहे हैं? कुछ वजह समझ में आ रहा है कि दरोगा जैसा क्यों कर? कोई दबाव उन लोगों की तरफ से भी है क्या उन्हें? दबाव तो उन लोगों की तरफ से है ही, उसका वो लोग थोड़ा सा लड़के वालों की तरफ से लड़के वालों की तरफ से दबाव है, उसके तरफ से थोड़ा पैरवी हो जाता है, इसलिए उस दबाव में नहीं काम कर पाते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ, थोड़ा कितने अप्रैल को बताया आपने? कितने अप्रैल को गए हैं लड़की? अभी तो 23 अप्रैल को गई। 23 अप्रैल को गई है, अभी जून स्टार्ट हो गया, मतलब कि आज 6 तारीख हो गए, लगभग तकरीबन 1.5 महीना। 1.5 महीने से आपकी लड़की गायब है और 1.5 महीने से हम खुद परेशान हैं। आप खुद परेशान हैं, चक्कर मार रहे हैं। देखिए ना, ये चीज़ें लड़कियों को भी देखना चाहिए कि आप जब घर छोड़ कर जाते हैं तो घर वाले कितने परेशान होते हैं। ठीक है, आपने प्यार किया, मोहब्बतें की, जो भी किया आपको पसंद है, लेकिन एक उम्र पर सब कुछ अच्छा लगता है। 15 साल की बच्ची प्यार में इस तरीके से घर छोड़कर चली गई। 15 साल का, 18 साल का, 17 साल का लड़का माँ बाप की मर्ज़ी के खिलाफ़ किसी लड़की को लेकर भगा के चला गया। और ऐसी सब चीज़ें आजकल बड़ी तेज़ी से बढ़ी हैं। जब से मोबाइल का नया युग आया है तो लोगों में कनेक्शन जो है, लोगों की दूरियां हैं वो बहुत कम हो गई हैं। और ऐसे सब मामले में जो है लोग परेशान कितने होते हैं, घर वाले ही जीते जागते सबूत हैं करीम साहब। ये ढेरों पेपर इस पे बाप ने खाक छाना, देख सकते हैं। DIG के यहाँ, SP के यहाँ, थाने में DSP के यहाँ, सब जगह ये लोग गए हैं कि सर सब में यही कह रहे हैं कि मेरी बच्ची मुझे वापस चाहिए, मेरी बच्ची मुझे वापस चाहिए, ला कर दे दीजिए। ये पुलिस से बड़ी उम्मीद होती है, पुलिस ऐसे ढेरों मामले को निपटा चुकी है। अब इनके मामले में ऐसा क्यों कर रही है, ये समझ से परे की बात है कि आखिर मामला है तो है क्या, क्यों पुलिस FIR दर्ज नहीं करना चाहती है? ये ढेरों सवाल हैं। क्या कहना चाहेंगे बड़े अधिकारी से, आप क्या निवेदन करना चाहेंगे?
हम तो यही उम्मीद करते हैं कि FIR हो और जो जिन्होंने जैसा किया उसको कुछ सज़ा मिले, पनिशमेंट मिलना चाहिए उसको। आपकी बेटी के साथ जो हाँ, भी मेरी बच्ची के साथ अगर कोई गलत किया है तो उसको सज़ा मिलना चाहिए। हम तो यही उम्मीद लगाए हुए हैं, लेकिन अब तक तो असफल है हम।